बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आना चाहते हैं। भारत भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन बीच में एक ऐसी शर्त खड़ी हो गई है जो दोनों देशों के रिश्तों की अगली दिशा तय कर सकती है। शेख हसीना। ढाका चाहता है कि भारत शेख हसीना का प्रत्यार्पण करे, और अब खबर है कि तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा का माहौल भी इसी मुद्दे से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान की राजनीति बांग्लादेश को भारत से दूर कर रही है, या फिर वो भारत और चीन दोनों के बीच रिश्ते संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हसीना फैक्टर समझिए। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत आ गई थी और तब से भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार उनके प्रत्यार्पण की मांग कर रही है। भारत ने इस मांग को खारिज नहीं किया है, लेकिन साफ कहा है कि इसे कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत देखा जा रहा है। यही मुद्दा आज भारत बांग्लादेश रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है। तारिक रहमान के सामने घरेलू राजनीति का भी बड़ा दबाव है। बांग्लादेश की राजनीति में हसीना और उनकी आवामी लीग का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं तारिक रहमान की सरकार को उन ताकतों को भी साथ लेकर चलना है जो भारत को लेकर ज्यादा सख्त रुख चाहते हैं। यानी तारिक रहमान के लिए भारत के साथ रिश्ते सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है, ये घरेलू राजनीति का भी मामला है। और यही वजह है कि भारत के मुद्दे पर उनका हर कदम सोच समझकर उन्हें उठाना पड़ रहा है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। तारिक रहमान ने सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्राओं में चीन को खास महत्व दिया। जून 2026 की चीन यात्रा में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। यही वजह है कि सवाल उठने लगा कि क्या बांग्लादेश चीन की तरफ जा रहा है। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। कई विश्लेषकों के मुताबिक तारिक रहमान की कोशिश किसी एक खेमे में जाने के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की है, यानी भारत, चीन और दूसरी बड़ी ताकतों के साथ अपने हित के हिसाब से रिश्ते रखना। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। भारत को नजरअंदाज करना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं है। दोनों के बीच सीमा सुरक्षा, व्यापार, नदियों का पानी, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, लोगों की आवाजाही और सुरक्षा सहयोग जैसे कई सीधे मुद्दे जुड़े हैं। यानी चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना एक बात है, लेकिन भारत की भौगोलिक और रणनीतिक अहमियत को खत्म कर देना दूसरी बात। इसलिए तारिक रहमान की रणनीति को अभी भारत छोड़ो चीन पकड़ो कहना जल्दबाजी होगा। फिर रिश्तों में तनाव आखिर दिख क्यों रहा है? देखिए, तनाव के कुछ साफ कारण हैं। सबसे बड़ा तो शेख हसीना का प्रत्यार्पण है, दूसरा बॉर्डर और अवैध प्रवासन से जुड़े मुद्दे हैं, तीसरा बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भारत को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता, और चौथा बांग्लादेश का चीन के साथ तेजी से बढ़ता रणनीतिक सहयोग। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच इन मुद्दों को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। हालांकि बातचीत और सीमा सहयोग के चैनल बंद नहीं हुए हैं। तो क्या तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो पूरी तरह साफ नहीं है। तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बेहतर माहौल की जरूरत पर जोर दिया गया है। भारत की तरफ से भी संदेश यही है कि मतभेदों का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, यानी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। तो क्या भारत बांग्लादेश रिश्ते बिगड़ेंगे? तनाव बढ़ने की तो देखिए पूरी संभावना है, लेकिन रिश्ते टूटने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। तारिक रहमान अपनी घरेलू राजनीति के दबाव को संभालते हुए चीन से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत से दूरी बनाना उनके लिए रणनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। शेख हसीना का मुद्दा इसी रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है, और आने वाले दिनों में असली सवाल यही रहेगा कि क्या दिल्ली और ढाका हसीना के मुद्दे को बाकी रिश्तों से अलग रखकर बातचीत आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है, तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव के बावजूद रास्ता खुला रहेगा, और अगर जवाब ना हुआ तो दक्षिण एशिया की राजनीति में इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा।